जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम ज्ञानव्यापी मस्जिद पर चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि हमारे मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दिया, और वहाँ पर अभी भी हमारे मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं और शिवलिंग मिल रही है, कलाकृति देवी देवताओं की मिल रही है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ शिव हैं और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। महाभारत और उपनिषदों में भी इसके कोटेशन मिलते हैं। 13 दिसंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। करीब 2 साल पहले इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण कराया था। रानी अहिल्याबाई के योगदान का शिलापट और उनकी एक मूर्ति भी काशी विश्वनाथ धाम के परिसर में लगाई गई है। सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में बहुत विस्तार से मंदिर के बारे में बताया गया है। इसकी वंदना की गई है। आज जिस तरह का मंदिर दिखता है, 351 साल पहले मंदिर वैसा नहीं था। मंदिर का नक्शा कुछ और था, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने सब कुछ तबाह कर दिया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और महारानी अहिल्याबाई से मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इतिहास में जब भी काशी विश्वनाथ का जिक्र किया जाता है तो इसकी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर लौटाने के लिए महारानी अहिल्याबाई होलकर से होकर नरेंद्र मोदी को हमेशा याद किया जाएगा। आइए जानते हैं यहाँ मंदिर का इतिहास और औरंगजेब से लेकर अंग्रेजों तक के बाबा के भक्तों के मुकाबले की कहानी। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के अंत में विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटा और तोड़वाया था। गौरी के विध्वंस के बाद मंदिर को दोबारा बनाया गया और 1211 में यह काम गुजरात के एक व्यापारी द्वारा करवाया गया। लेकिन सन 1470 में जौनपुर के सुल्तान द्वारा तोड़वा दिया गया। फिर राजा मानसिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, लेकिन उन्हीं को काम में बीच में रोकना पड़ा। 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। राजा टोडरमल ने उसकी जिम्मेदारी पंडित नारायण भट्ट को सौंपी। भव्य मंदिर बनाया गया, इस बात पर ज़्यादातर इतिहास राजी भी है। राजा टोडरमल में अकबर के दरबार में इतनी मजबूत स्थिति थी कि उन्हें मंदिर के निर्माण की अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं थी। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही काशी विश्वनाथ की ओर किया कूच। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को गंगा जमनी तहजीब बिल्कुल भी रास नहीं आई। जैसे ही उसने राजगद्दी संभाली, उसे सबसे पहले काशी की ओर रुख किया। काशी विश्वनाथ के हिंदू पक्षधर के मुताबिक आज से 1000 साल पहले काशी विश्वनाथ के परिसर में कोई मस्जिद नहीं थी। मंदिर चतुष्कोणीय था, 4 मुख्य दीवारें थी, मुख्य गर्भगृह था और विशाल शिवलिंग था। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में, यानी आज से करीब 301 साल पहले, मंदिर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर अंदर की बहुत बड़ी और विशाल जगह को एक मस्जिद घोषित कर दी। 18 अप्रैल को औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को खास फरमान जारी किया। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिर और पाठशालाओं को गिरा दे, मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दे। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1659 को औरंगजेब को खबर दी गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ के विध्वंस को लेकर इतिहासकारों में मतभेद नहीं है। औरंगजेब को सबसे प्रामाणिक जीवन मासीर आलमगीरी भी इस घटना का जिक्र किया गया है। इस बात को ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है। ये मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ और औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। औरंगजेब के जीवन पर लिखी गई सबसे पुरानी किताबें मासीर आलमगीरी, जिसे काफ़ी मुस्ताद खान ने लिखा है, जो मुगलों के दरबारी इतिहास करते, साथ में मुगल शासक के वक्त फतवे, फरमान और दस्तावेजों के भी गवाह थे। इस किताब में औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने की घटना का पूरा जिक्र मौजूद है। 1669 में सभी सूबेदारों को हिंदुओं के सभी मंदिरों को, पाठशालाओं को तोड़ने का हुक्म दिया गया था। इसके लिए पृथक विभाग भी खोला गया था। मासीर अलमारी के अनुसार 15वीं रबी उल आखिर को बादशाह को यह सूचित किया गया कि आज्ञा का पालन करते हुए मुगल अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। और वे वक्त था जब मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और सभी बड़े मंदिर, खासतौर से उत्तर भारत के मंदिर तोड़े गए थे। 1707 को औरंगजेब की मौत हुई, और लेकिन काशी विश्वनाथ के मंदिर को फिर से निर्माण और उस वक्त के इस्लामिक शासकों ने ठान रखी थी।
साल 1742 में मराठा राजा मल्हार राव होलकर ने मंदिर का निर्माण करना चाहा, लेकिन अवध के नवाब ने मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया। साल 1750 में जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह ने पुनः निर्माण की कोशिश की, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो सका। काशी विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ आस्था नहीं जुड़ी, बल्कि ये हमारे इतिहास का सबसे अहम अध्याय है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 1659 में तोड़ा था। मंदिर को खंडित करके एक सदी बीत गई, लेकिन काशी और शिव भक्तों ने हार नहीं मानी। आखिरकार साल 1778 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अकबर का दीन इलाही मजहब, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को देखरेख करने वाले संस्था का कहना है कि मंदिर और मस्जिद 1585 के आसपास अकबर के दीन इलाही मजहब के तहत बनाए गए थे। ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्सा होने की दलील देने वाले लोग अक्सर ये दलील देते हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिम दीवार नीचे से देखेंगे तो मंदिर के निर्माण के अंदाज में वहाँ नक्काशी नजर आएगी, जो मंदिर की दीवार को मिलती देती, लेकिन ऊपर गुंबद स्थापित किए गए। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ बाबा के भक्तों का हल्ला बोल। 1778 में विश्वनाथ मंदिर में फिर से पूजा होने लगी। वक्त का पहिया घुमा और देश में अंग्रेज आए। साल 1830 में मणिकर्णिका घाट के भरत मेला की तस्वीरें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेम्स पिप्सन ने बनाई थी, जो काशी और भारत की तस्वीर से बहुत प्रभावित हुए। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ जी बाबा विश्वनाथ ने भक्तों का हल्ला बोला था। 16 अगस्त 1781 में काशी को लूटने और सजा देने के लिए अंग्रेज अफसर वॉरेन हेस्टिंग्स का अहंकार चकनाचूर कर दिया था। काशी की जनता ने लगातार 4 दिन तक लगातार अंग्रेजों से युद्ध किया, और जिससे सैकड़ों अंग्रेजों की मौत हुई। इस जंग ने अंग्रेजों की सोच को बदल दिया। 250 साल पुराना मंदिर होने के सबूत। विवादित स्थल के भूतल से तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार का दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है, जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर महात्मा गांधी को क्यों हुई पीड़ा? अब तक हिंदू मंदिर तोड़ने का सिलसिला तो रुक चुका था, लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी थी। इन सब के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पर ध्यान नहीं गया, जिसका जिक्र खुद महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। 1916 में भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया, जहां पहुंचकर मुझे बहुत पीड़ा आई। तंग और फिसलन भरी गलियों के बीच से होते हुए जाना पड़ा, जहां पर शांति बिल्कुल नहीं थी। मक्खियों के झुंड और दुकानदार तीर्थयात्रियों का शोर पूरी तरह असहनीय था। जहाँ किसी को और ध्यान और एकता के माहौल की उम्मीद थी, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहरहाल सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश गई, संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश गई, काशी का इतिहास मिटाने की हर बार कोशिश की, लेकिन बार बार कोई ना कोई योद्धा भारतीय इतिहास को बचाने के लिए खड़ा हुआ। हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया कि तोड़ने से ज़्यादा शक्तिशाली जोड़ने वाला होता है। इस प्रकार ज्ञानव्यापी मस्जिद में आपने देखा, और अभी भी सर्वे हो रहा है, मतलब सर्वे की टीम को मतलब रोक दिया गया, नहीं करने दिया गया, लेकिन सर्वे की टीम कोर्ट के हुक्म से अभी लगातार 2 दिन तक सर्वे हुआ, तीसरे दिन तक भी सर्वे जारी रहेगा, और हम जंग ये जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारी गौरवशाली को भगौड़ा आक्रांता औरंगजेब ने कुचलने की कोशिश की, लेकिन धन्य है वो अहिल्याबाई, जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करके हमें महादेव की आराधना के लिए किया, और धन्य है गुजरात के शूरवीर हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ के गौरव को लौटाया। धन्य है। और आज कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी होगी, जो वामपंथी हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो राष्ट्र भक्त बनते फिरते हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोही शक्तियों के आगे हाथ मिला लेते हैं, उन पे थू है। ऐसे लोगों को थू करते हैं हम लोग। हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे गौरव को लौटाया है, हम उनके आगे नतमस्तक है, और हमारे जो माननीय मंत्री योगी जी हैं, वो भी हमारे इतिहास को लगाएंगे। हम अपने हिंदू सनातनी भाई अपने गौरव पे गर्व करते हैं, हमें कोई हस्ती नहीं मिटा सकती, और जो आक्रांता औरंगजेब ने तोड़ा था और छिन भिन किया था, उसे तो हम पाकर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।